प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर चलेंगे जो मानव मन को अनादि काल से सोचने पर विवश करता आया है। यह प्रश्न है, आत्मा मरने के बाद कहा जाती है मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों में, मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक नई यात्रा की शुरुआत। आत्मा अमर है, शाश्वत है, और उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, एक आत्मा और मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न तत्व हैं। शरीर पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर से बना है। मृत्यु के समय ये पंच तत्व अपने मूल में लौट जाते हैं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि में जल जाता है, वायु और आकाश में विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा, जो कि चेतना का अमर अंश है, शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकल जाती है। मनुस्मृति 6.63 में कहा गया है, शरीरम धर्म मार्जनम नित्यं शील व्रतः युतम, शरीरम साधने धर्मस्य तस्मादेनम न हिंसेत। अर्थात शरीर केवल धर्म और कर्मों को अर्जित करने का साधन है। मृत्यु के समय यह साधन छूट जाता है, लेकिन आत्मा अपने संचित कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है। 2. मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति। धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर के लिए अंत है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर का अंत होने पर आत्मा श्रुत, दृष्ट और कर्म संग्रह के आधार पर अगले जन्म या यमलोक की यात्रा करती है। मनुस्मृति के अनुसार मृत्यु के समय शरीर के अंग और मन सभी कार्य अपने कर्मों के अनुसार अंतिम अनुभव करते हैं। यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा सुख की ओर बढ़ती है। यदि कर्मों में अधिक पाप है तो आत्मा दुख और शिक्षा की ओर जाती है। यह प्रक्रिया कर्म और धर्म के नियमों द्वारा संचालित होती है। जैसा कर्म वैसा फल। 3. आत्मा की यात्रा, यमलोक और प्रेतलोक। मृत्यु के पश्चात आत्मा पहले प्रेतलोक में जाती है। प्रेतलोक वह क्षेत्र है जहां अनुत्तीर्ण, अधूरे या अचानक मरे हुए आत्माएं थोड़े समय के लिए रहती है। इस समय आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और बंधनों का अनुभव करती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रेतलोक के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है। यमलोक में यमराज और यमदूत कर्मों के अनुसार आत्मा का न्याय करते हैं। यमराज न्यायाधीश है जो अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। मनुस्मृति 5.29 में उल्लेख है, यस्य धर्मः स नृणाम कर्म फल प्राप्तिर्भवति। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। 4. कर्म के अनुसार आत्मा का विभाजन। मनुस्मृति में आत्मा के कर्मों के आधार पर यात्रा का स्पष्ट वर्णन है। 4.1 पुण्य कर्मों वाली आत्मा। यदि व्यक्ति ने धर्म, सत्य और शील पालन किया, ब्रह्मचर्य, दान, तप और यज्ञ किए, तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है। स्वर्ग में आत्मा को अत्यंत सुख और आनंद प्राप्त होता है। यहां मृत्यु और दुख नहीं होता। आत्मा अपने पुण्य कर्मों के अनुसार अत्यंत आनंद में रहती है। 4.2 पाप कर्मों वाली आत्मा। यदि व्यक्ति ने अन्याय, हिंसा, चोरी, छल और अन्य पाप कर्म किए, तो उसकी आत्मा नरक में जाती है। नरक में यमराज के आदेश अनुसार आत्मा अपने पापों का शुद्धिकरण करती है। यह शुद्धिकरण आत्मा के लिए आवश्यक है ताकि वह पुनर्जन्म के लिए तैयार हो सके। 4.3 अधूरे कर्मों वाली आत्मा। जो व्यक्ति अपने जीवन में अधूरे, अनुत्तीर्ण कर्मों के साथ मरा, उसकी आत्मा प्रेतलोक में रहती है। यह अवधि उसकी अधूरी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। 5. पितृलोक और अन्य लोक। मनुस्मृति में उल्लेख है कि मृतक का पुण्य यदि परिवार और समाज के कल्याण में लगा है तो आत्मा पितृलोक में जाती है। पितृलोक वह क्षेत्र है जहां पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। यहां आत्मा शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करती है। धर्मशास्त्रों में स्वर्ग, नरक और पितृलोक को आत्मा के कर्मों और नियति के अनुसार विभाजित किया गया है। 6. पुनर्जन्म, संसार चक्र। मनुस्मृति और गीता दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अमर है।
मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। पुनर्जन्म का निर्णय संचित कर्मों के आधार पर होता है। मनुस्मृति 5.39 में कहा गया है, कर्माणि फल प्राप्नोति, आत्मा पुनर्जन्म स्थिता। इसका अर्थ है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन में प्रवेश करती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा अच्छे परिवार में जन्म लेती है। बुरे कर्मों वाली आत्मा कठिन जीवन परिस्थितियों में जन्म लेती है। 7 मोक्ष की प्राप्ति। मनुस्मृति में मृत्यु और पुनर्जन्म की यात्रा के बाद अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सत्य और धर्म का पालन, कर्मों का सम्यक निष्पादन, भक्ति और ध्यान। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा न स्वर्ग में जाती है, न नरक में, न पुनर्जन्म लेती है। वो शाश्वत शांति में विलीन हो जाती है। 8 निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओं, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र हमें ये बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेतलोक, यमलोक, पितृलोक, स्वर्ग या नरक में जाती है। कर्म और धर्म ही आत्मा की अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्कर्म, धर्म पालन और सत्य का अनुसरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही आत्मा को अंतिम सुख और शांति की ओर ले जाता है। धीमा संगीत बढ़ता है, स्वर धीरे धीरे समाप्ति की ओर। याद रखें, आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल एक द्वार है। हम अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते हैं और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। धन्यवाद।